Hello everyone. Today we are going to talk about the second part of tense and which are related to simple present tense. Already हम डिस्कस कर चुके हैं इससे बारे में, but that video was too long. इसमें हम सिर्फ बात करेंगे टेंस की, ना कि बेस की. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नाम आपको ऑलरेडी पता है, इससे पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है. दोबारा से हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी डू एंड डज. डज कैसे फॉर्म होते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डज कैसे बना था. तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में टेंस की बात करेंगे हमसे. तो डू एंड डज ईएस जो लगा है वो कहाँ से बना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है. तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव ऑफ नॉट और इंटरोगेटिव सेंटेंस, वी यूज़ ईएस विद हेल्पिंग वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट. जो आप नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जैसे डू है या डज है, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, बट नॉट ऑफ नेवर. नेवर के साथ नहीं यूज होता. ये जो क्या होता है नॉट के साथ होता है. या फिर सेंटेंस आपका क्या हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी यस नो टाइप या डब्ल्यूएच टाइप, उन दोनों में हेल्पिंग ऑफ डू एंड डज का यूज करते हैं. और जो ऑलरेडी जब हम इंटरोगेटिव में ईएस लगा चुके हैं, डू में था ईएस हमने लगाया तो उसके बाद ये डज हो गया, तो ईएस यहाँ पे लगा हुआ है. यही रीज़न है कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल इन नेगेटिव ऑफ नॉट और इंटरोगेटिव सेंटेंस वी विल हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. इसमें आपको एस ई एस मेन वर्ब में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. जब डू डज लगना शुरू होता है, लगते कहाँ पे डू डज, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे अप्लाई करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जो नॉट का होता है, नेवर के साथ नहीं, और जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, चाहे वो यस नो टाइप हो, वेदर इट इज़ डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस हो, दोनों के साथ में हम यह कहते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. और जब हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हम लगाते हैं. स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होगा. नेगेटिव हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव वन के डिस्कस कर लेते हैं. इससे पहले हम कर भी चुके हैं सिर्फ पॉजिटिव वन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में. तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यू विल हैव टू यूज सिंगुलर फॉर्म. और सिंगुलर फॉर्म को होती है एक्शन की सिंगुलर फॉर्म. देखिए जब नाउन के साथ एस ई एस या आई एस हम ऐड करते हैं तो नाउन बिकम्स प्लूरल, लेकिन एक्शन वर्ब के साथ रिवर्स कंडीशन में है. उसके साथ क्या होगा, व्हेन यू ऐड एस ई एस और आई एस एट द एंड ऑफ द मेन वर्ब, इट बिकम क्या हो जाता है, इट बिकम्स सिंगुलर. तो नाउन के साथ हम एस ई एस आई एस ऐड करते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, बट हम एक्शन वर्ब के साथ सेम चीज़ करते हैं तो एक्शन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता. तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. तो एग्रीमेंट का कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मस्ट कम, तो उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए. तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लेस करना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें होगी. अगर तो आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर फॉर्म यूज करना है. तो एक्शन की जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो इस तरीके से कुछ बनती है. बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वन यूज करना है. ये आपका प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नॉट प्लूरल वन. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं आप जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर मेन वर्ब लगाते हैं, यह हमेशा याद रखना. और किस सेंटेंस में होती बात हो रही है, पॉजिटिव या फिर नेवर वाले नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है. तो आपको ई एस लगा करके ये डिनोट करना है कि माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर. अगर प्लूरल है तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कोई फॉर्म यूज करने की ज़रूरत नहीं हो दूसरी चीज़ें. तो इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव ऑफ नेवर वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब डू और डज. इन दोनों का यूज हम नहीं करते. तो नहीं करते हैं तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में तो हम इससे दिख जाता है नॉट वाले और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, बट पॉजिटिव में और नेवर वाले नेगेटिव में नहीं दिखता. तो हम क्या करते हैं, उसके साथ ये चीज़ें हम ऐड करके इसे हम सिंगुलर बना लेते हैं. तो आपको क्या याद रखना है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी आर टू यूज सिंगुलर मेन वर्ब, विद प्लूरल सब्जेक्ट वी आर टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ठीक, नेवर के साथ सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है. वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब डू और डज विथ नेवर. तो इनके साथ भी नहीं यूज होता. तो आपको सिंगुलर दिखाने के लिए, आपको ये सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, आपको ये शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब के लास्ट में आपको एस ई एस आई एस आपको ऐड करना है. बट आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं आपके, देख सकते हैं कि ही गिव्स आर्म्स टू बेगर्स, ही गिव्स आर्म्स टू बेगर. तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट में ही शी इट जो पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं ये हमेशा सिंगुलर ही होते, कभी भी प्लूरल नहीं होते. ही शी इट ये थर्ड पर्सन तीनों हमेशा सिंगुलर होते हैं. तो ये आपको हमेशा याद रखना रहेगा. एंड यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर. व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू विल हैव टू आल्सो प्लेस सिंगुलर वर्ब. तो सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी, हम जब क्या करते हैं एक्शन के लास्ट में एस या फिर जैसा आपको एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम एस लगाना है या ई एस लगाना है, फिर आई ई एस प्लेस करना है. कैसे प्लेस करना हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो आप यहाँ पे देखें जो एस लगने की वजह से ये जो मेन वर्ब है वो हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया. लेकिन जब हम इसमें एस नाइट करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है. तो ये प्लूरल अगर सब्जेक्ट आपका है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है ये वाला. बट आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें ऐड कर लेनी है.
तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब प्लेस करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लेस करते हैं, और यही आपका टर्म आगे पढ़ के चलेंगे, हम पढ़ देंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो यहाँ पर ही गिव्स आर्म्स टू बेगर, तो ही गिव्स आर्म्स टू बेगर, तो यहाँ पर ही हो गया आपका सब्जेक्ट, जो यहाँ के सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लेस करते हैं। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करने वाला है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, एस लगा दिया, गिव में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, हो गया गिव्स। तो ही गिव्स, आर्म्स क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट। यह अब आगे डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट यहाँ पे भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, हम इतने चार ही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस है तो नहीं लग रहा है, तो डायरेक्ट हम कहाँ पे चले गए, मेन वर्ब पे चले गए। तो ही गिव्स आर्म्स टू बेगर्स। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ, दे सब्जेक्ट देखिए, थर्ड पर्सन का प्लूरल वन होता है, तो आई बी दे, ये आपको याद रखना, आई बी यू दे, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। आई के साथ कंडीशन है, बट वी हमेशा प्लूरल रहेगा, यू हमेशा प्लूरल रहेगा, एंड दे विल ऑल्सो बी प्लूरल, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, तो आपकी जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर लगानी है। तो देखिए टेक में हमने कुछ भी नहीं लगाया, ना एस लगाया ना एस, कुछ भी नहीं लगाया, और यही आपकी फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। तो दे टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, दे टेक केयर यहाँ पे हो जाएगा वर्ब, एंड क्या हो जाएगा, ये किसका टेक केयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, देयर फैमिली, तो देयर एडजेक्टिव हो जाएगा और प्रीपोजिशन हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी नाउन। तो आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है या नाउन प्रोनाउन होता है। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट इज अ प्लूरल तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट वन इज यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, यू विल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इट कैन बी आंसर ओनली सेइंग यस और नो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब प्लेस होती, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत को हेल्पिंग वर्ब से हो या मॉडल वर्ब से हो, तो वो उसके पहले हमेशा प्लेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इसे हम हाँ या ना कह के आंसर कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत क्या होती है, इससे हेल्पिंग वर्ब से होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब से होती है तो इसकी मीनिंग जो होगी आपको इंग्लिश में कहें तो वॉट होगी और हिंदी में कहें तो क्या होगी। लाइक है क्या वो पढ़ती है, तो अब क्या के लिए स्टार्टिंग देखिए सेंटेंस में है, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप हाँ में या ना में दे सकते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब से क्या की मीनिंग लिखते हैं, ना कि हम व्हाट प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको प्लेस करना होगा। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू आर टू प्लेस डज, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यू आर टू यूज़ डू। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमेशा प्लेस करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, वी ऑलवेज प्लेस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और द पर्सन। आगे हम चल के पर्सन भी पढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर में पर्सन के अकॉर्डिंग चलता है, नंबर नहीं पता, सिंगुलर है प्लूरल इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब शुरुआत में प्लेस होगी तो उसकी मीनिंग होगी क्या, जिसको वॉट होता है हम उसकी क्या वॉट मीनिंग लिखते नहीं, इसी हेल्पिंग वर्ब की खुद की मीनिंग वॉट हो जाती है। ठीक, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू या डज में से कोई एक प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे सिंगुलर दिखाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे ई एस लग चुका है, तो वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल यू आर गोइंग टू यूज ओनली बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हमने लिया है, आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लग रहा है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही शीट, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि सिंगुलर प्लूरल आपको याद रखना है, ही शीट हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, डज लगी। बट यहाँ पे दे यूज़ किया है जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल होने की वजह से इसकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, डू है। तो ये याद रखना है। और दोनों के साथ ये भी देख लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, यहाँ भी रीड लिखा है ना कि रीड्स किया गया हो, और यहाँ सेव है ना कि सेव किया हो, तो सेव्स नहीं है बल्कि सेव है, रीड है। तो ये आपको याद रखना, डज शी रीड हर नोटबुक, ये सही सेंटेंस बिल्कुल है। एंड डू दे सेव मनी, क्या वो पैसे बचाते हैं, तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव। इंट्रोगेटिव तो है, इसके साथ साथ क्या है, ये नेगेशन भी कर रहा, मना भी कर रहा, डिनाई भी कर रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है और मना भी कर रहा है साथ ही साथ। तो इसलिए क्या है, यस नो होने की वजह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और बिकॉज ऑफ नॉट नेगेटिव एडवर्ब नॉट इट बिकेम नेगेटिव सेंटेंस। तो यस नो को इस इंट्रोगेटिव और नॉट की वजह से नेगेटिव, तो सेंटेंस को हम कह सकते हैं दिस इज द यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सेम सब कुछ प्लेस करना है और कुछ नहीं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, नेगेटिव एडवर्ब जो नॉट होता है वो हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो यू हैव टू जस्ट प्लेस नॉट जस्ट बिफोर मेन वर्ब।
आपको नॉट मेन वर्ब से पहले प्लेस कर देनी है। इंट्रोगेटिव तो पहले से था, अब नॉट की वजह से नेगेटिव बन गया, तो नाउ वी कैन कॉल इट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लाइक अगर इसको हम देखो ऊपर वाले सेंटेंस को अगर लिखना चाहिए इस फॉर्मेट में, तो सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आपको नॉट प्लेस करना है। तो डज शी नॉट रीड हर नोटबुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, नॉट लगा है और बाकी तो सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। अगर नेक्स्ट वाला हम प्लूरल सब्जेक्ट रख के देखेंगे तो डू दे नॉट सेव मनी, तो यहाँ पे क्या प्लेस किया, सिर्फ नॉट, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। और ये हमेशा याद रखना कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस में रखना है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा तुरंत आपको याद रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखनी है। फुल स्टॉप लग गया तो हेल्पिंग अगर आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद रखना है। नेक्स्ट है डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेम स्ट्रक्चर है, कोई दूसरा चीज़ है नहीं यहाँ पे कुछ अलग किया गया हो। आप यहाँ से यहाँ तक के जो फॉर्मेट देखेंगे बिल्कुल सेम है, ये देख सकते हैं, यस नो टाइप का ही है, बट आपको प्लेस क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड प्लेस कर देना है स्टार्टिंग में। तो ये यूजुअली किससे स्टार्ट होते हैं जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, डब्ल्यू लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसलिए डब्ल्यू टाइप कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन जो फॉर्मेट बनते हैं इसके वो डब्ल्यू हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, हु हो जाएगा, होम हो जाएगा, विच हो जाएगा, वेंस हो जाएगा, तो सब कुछ देखो डब्ल्यू से स्टार्टिंग। तो ये हमेशा स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू लेटर से, इसीलिए इन्हें डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन वर्ड है यू हैव टू प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे जो भी वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, उसे हम सबसे पहले प्लेस कर देंगे, और यही से देंगे सब डब्ल्यू कॉमन मिल जाता है, इसीलिए हम डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डब्ल्यू कॉमन सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज करना है। आप देखेंगे इतना पूरा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है, आपने बस क्वेश्चन वर्ड प्लेस कर देना स्टार्टिंग में और कुछ भी नहीं रहेगा। लाइक है व्हाट डज शी डू, तो यहाँ पे देखेंगे दो डू के फॉर्म है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये डज, डू डज वाला हेल्पिंग वर्ब है और ये एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दो नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये क्या है, अलग अलग है। इसकी जो पार्ट स्पीच है वो मेन वर्ब वाली है, बट यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वाली है, तो मेन वर्ब हेल्पिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, इसलिए हमने क्या किया, डज लगाया। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ब प्लेस किया, ऑब्जेक्ट हम पूछ रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं, दैट्स वाई वी आर आस्किंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या गया, क्वेश्चन वर्ड, आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लेस कर दिया। देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वी हैव टू यूज डज, तो डज यूज कर लिया सिंगुलर सब्जेक्ट के होने की वजह से। मेन वर्ब यहाँ पे देखा तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेस करना था, फर्स्ट फॉर्म प्लेस कर दिया। देन ऑब्जेक्ट मिसिंग है क्योंकि ऑब्जेक्ट हम जानना चाहते हैं, तो जो क्वेश्चन हमें जानना होता है वो चीज़ हम नहीं लिखते हैं। जैसे किसी का नाम पता है तो आप व्हाट से क्वेश्चन नहीं कर सकते, रीज़न पता है तो वाई से क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्लेस पता है तो वेयर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसके साथ अलग अलग टाइम पता है तो व्हेन से क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो देखिए डब्ल्यू वर्ड है, वर्ड्स हैं वो उनकी एक मीनिंग है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो चीज़ें ऑलरेडी पता है उससे आप क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। दोबारा गलत हो जाएगा सेंटेंस, मतलब ही नहीं। नाम पता और किसी से वर्ड से क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस ही और लगेगा, जब आपको पता है तो फिर पूछ क्यों रहे। इसलिए यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं पता, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ व्हाट। नेक्स्ट सेम स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं नया नहीं है, वही स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट करना है, जस्ट प्लेस नॉट बिफोर मेन वर्ब, सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव था डब्ल्यू टाइप, अब इस पर नॉट प्लेस कर दिया, इट बिकेम इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसकी वजह से क्वेश्चन फॉर्मेट बनना तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, नेगेशन हो रहा है, मना किया जा रहा है तो नेगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सेम स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं। मेन वर्ब से पहले क्या करना है आपको, नॉट प्लेस करना। जैसे लाइक ये क्वेश्चन हो गया, व्हाई डू यू नॉट वांट टू गो, एक सेंटेंस है। आप देखिए यहाँ सेम स्ट्रक्चर, कुछ नया नहीं किया, पुराना सब कुछ चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है, डब्ल्यू टाइप यहाँ था, डब्ल्यू टाइप अभी फॉर्मेट हम बना चुके हैं, देख लेंगे डब्ल्यू टाइप यही सेम स्ट्रक्चर था। इसमें सिर्फ हमने नॉट बढ़ाया। किससे लगता है नॉट, हमेशा पहले कोई भी सेंटेंस हो जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब से पहले नॉट लगाना होता है कहीं भी। तो आपको क्वेश्चन वर्ड था, क्वेश्चन वर्ड डन हो गया, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब भी चूज करना था, तो हमने बताया था आई के साथ तो कंडीशन है, बट वी है, यू है, दे, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। तो यू हमेशा अगर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम सब कौन से हेल्पिंग लगाते हैं, डू लगाते हैं। विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज डज, ठीक।
तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी प्लेस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लेस कर दिया, यहाँ से डन हो गया, सब्जेक्ट डन कर दिया। वी वांट टू मेक क्या था, नेगेटिव बनाना चाहते हैं, इसे हमने नॉट प्लेस कर दिया। आफ्टर नॉट मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद में क्या करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव के फॉर्म में, नॉन फाइनाइट वर्ब टू गो। हम जाना क्यों नहीं, यानी तुम जाना क्यों नहीं चाहते, तो ये क्यों करना नहीं चाहते, इसी चीज़ क्वेश्चन पूछे नहीं, रीज़न पूछना चाहता। वाई से हम रीज़न पता करते हैं, इसलिए वाई हमने यूज़ किया। तो बहुत सिंपल होता है, एक स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है कि कैसे होता है। तो कोई भी सेंटेंस हो हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, देन मेन वर्ब आता है, और फिर आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा दे। अगर आपको इसी सेंटेंस को क्या बनाना है, यू आर टू मेक इट नेगेटिव, जस्ट प्लेस नॉट बिफोर मेन वर्ब, यहाँ पे नॉट लगा दोगे बन जाएगा ये नेगेटिव। इसे को यस नो टाइप अगर बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस प्लेस कर देना, इससे शुरुआत कर देनी। तो अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो इट विल बिकम लाइक दैट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस था ऐसे रह जाएंगे, कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को नेगेटिव बनाना है तो आपको मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। डब्ल्यूएच टाइप बनाना तो यही स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, बट प्लेस करना है क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू प्लेस क्वेश्चन वर्ड, यानी डब्ल्यू से कोई भी शुरू होने वाला, यानी हाउ भी है, एक एक्सेप्शनल केस है, वो हाउ से शुरू हो सकता है, यूजुअली डब्ल्यू से वर्ड आता है। उसके बाद में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में सेम स्ट्रक्चर इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी को अगर नेगेटिव बनाना है, इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव के साथ साथ, तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा मेन वर्ब से पहले हम नॉट लगाते हैं, नॉट लगा देंगे आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट था। नेक्स्ट चीज़ और रिसेंट